तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। देखिएगा, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हो, चाहे हमारे विधवा पेंशन हो, या जो हमारे दिव्यांग या फिर कहना चाहिए विकलांग पेंशन वाले हो, सभी को इसी चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात आती है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में। आखिरकार क्या अपडेट निकल के आया है और क्या प्रक्रिया इनकी चल रही है, क्योंकि 15 अगस्त को इंतजार था। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने आप सभी से पहले ही वीडियो में कहा था कि हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से ही अनाउंसमेंट कर दें कि हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, जो इनकी लड़ाई जारी है 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर, इनको पूरा कर दिया जाए। लेकिन 15 अगस्त भी निकल गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हमारी जो कहना चाहिए टीम है, वो लगातार काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे कहना चाहिए ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आया हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको बताता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं प्यारे साथियों, क्योंकि आप सभी को बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण जो है सूचना मिलने वाली। चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे देश के वो मंत्री हों जो लगातार हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। मतलब सीधी सी बात बोले कि आपके लिए हमारे मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने लगातार साथ दिया है। अब वही देखो आप, यहां बात आती है मंत्री महाराष्ट्र राज्य। ये जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं बिल्कुल सही है, और मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहता हूं विद प्रूफ के साथ। अपडेट क्या रहेगा सर, ये देखो आप, यहां सील लगी हुई है मंत्री महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के एक मंत्री जी ने पत्र लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री यहां पर लिखा है कामगार महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, और ये आपकी डेट लिखी है कि भाई 13 तारीख से प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इसमें लिखा है मंत्री कामगार, साथ में यहां निवेदन करा गया है। किससे करा गया है वो भी आपको समझा बता देता हूं कि सर निवेदन किससे करा है। मंत्री जी ने, महाराष्ट्र के एक मंत्री जी है, समस्त एमपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मांग उठाई है। स्पेशली इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि कम से कम आप सबके लिए, आप सबके अधिकारों को लेकर, यहां देख पा रहे हैं मनसुख मांडलिया जी जो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इनके लिए एक लेटर लिखा गया है। और लेटर में स्पेशल मांग की गई है कि जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके अधिकारों को ना छीना जाए, इनके अधिकारों को वंचित ना किया जाए। इनको, इनकी देखा जाए तो काफी लंबा समय हो गया है, 10 वर्ष से अधिक संघर्ष करते हुए। तो ये देखो, ये लेटर लिखा गया है माननीय श्री जो है यहाँ पर मनसुख मांडलिया, मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने ये लेटर लिखा है। इसमें लिखा है, विषय क्या है, विषय, मुख्य विषय की बात कर लेते हैं। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों की लंबित मांगों के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि इस पत्र के साथ ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ज्ञापन संलग्न किया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि अब हमारे ऐसे ऐसे मंत्री जो साथ में खड़े हैं, जिन्होंने, अगर हम बात करें कि सीधे लेटर ही लिख दिया केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय से जो है यहां पर। और इसी प्रकार के काम होना भी चाहिए, चाहे आपका पीएमओ हो, चाहे हमारा पीएमओ हो, चाहे हमारा वित्त मंत्रालय हो, चाहे हमारा वित्त मंत्रालय हो, पीएमओ हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे हमारा अगर देखा जाए यहां पर पीएमओ, वित्त मंत्रालय या श्रम मंत्रालय या श्रम मंत्रालय हो, कोई भी हो, कोई भी हो, लगातार आपके लिए काम यहां पर ध्यान रखना है कि भैया इन तीनों मंत्रालय में अपनी बात को पहुंचाते रहो, अपने अधिकारों को पहुंचाते रहो। देख सकते हैं आप, लिखा है ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों की कई मांगे लंबित हैं। इन मांगों को लेकर समिति के पदाधिकारी एवं संसद सदस्य वर्तमान में दिल्ली में आंदोलनरत हैं। और समिति देखिएगा, ये आपका 15 अगस्त से पहले का था,
15 अगस्त से पहले लिखा। अभी कई राज्यों में 15 अगस्त को, इतने बड़े स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपे हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी। तो ये संघर्ष अभी रुका नहीं है। ये मत सोचना कि हमारी जो लड़ाई है अब खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये केंद्र स्तर की बात हो रही है। श्रम मंत्री, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, सबको अब हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। अब देखो यहां लिखा है, उपरोक्त सभी पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिक, वृद्धजन है, महंगाई के इस दौर में उन्हें मिलने वाली कहना चाहिए पेंशन जीवन यापन कठिन हो गया है और आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर नियमानुसार उनकी मांगों को शीघ्र ही स्वीकृत करने के संबंध में विभाग आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। मतलब सीधा कहा गया है कि हमारे अधिकार को लेकर यहां चाहे कुछ भी हो, सीधा आप आदेश दीजिएगा, विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। यहां सीधा लिखा है, आप देख पा रहे, जूम करके देखो कि स्वीकृत करिए, संबंधित विभाग को आदेश की बात कही गई कि सीधे आप तो आदेश दे दो। अब ऐसी कोई बात नहीं रही कि भाई अब निवेदन करा जाए शांतिपूर्ण तरीके से, अब तो सीधा आदेश देने की बात कही जा रही। तो स्पेशल आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी संगठित रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मांगे हैं इनको पूरा करो। धन्यवाद इनको, महाराष्ट्र के एक मंत्री जी को आभार बहुत बहुत। साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी की जो लड़ाई है ये बहुत जोरों शोरों से जारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन समस्त पेंशन कर्मचारियों को जो घर बैठे बैठे सपोर्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और एक बात और, जैसे आपके घर परिवार में माताएं बहनें, बहन बेटियां, नाती नातिन कोई किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो अभी रक्षाबंधन आने वाला है। आप सब लोग देखें रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भर्ती 2026, इसमें आपके लिए बड़ा मौका है ग्राम पंचायत सचिव की तैयारी करने का, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर 2027 की तैयारी करने का, पटवारी 2027, साथ में समूह 2, समूह 4, मध्य प्रदेश पटवारी 2026, इन सबके लिए एक बड़ा मौका है। संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, उसके बाद हम देखें एमपी पुलिस कांस्टेबल है, ये जो भर्तियां आने वाली, छात्रावास अधीक्षक, यूएसबी फाउंडेशन, एमपीएसआई, सामाजिक विज्ञान, एमपीटेट वर्ग 2, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, तो इन सभी के एग्जाम की तैयारी आप दीप्ति एकेडमी के माध्यम से कर सकते हो। और ये रक्षाबंधन का एक बड़ा मौका है। करें कहां से सर, करें कहां से? इसके लिए क्या करना है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर वहां सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से आपको एप्लीकेशन इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। देखिएगा ये वहां आपको नॉमिनल प्राइस पर सारे कोर्स मिल जाएंगे और तैयारी करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। तो जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं आप बढ़िया से अपने घर परिवार में सभी को जरूर बताएं कि आप तैयारी कर सकते हो। साथ में एक और हमारा निवेदन है कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हो, कितनी पेंशन मिलती है, वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। अभी हमारा संघर्ष रुका नहीं है। 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर हमारे कमांडर साहब, हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बहुत जल्द जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।